नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा क्या नई संसद प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपशगुन साबित हो रही है या अब की बार आम जनता ने ऐसा जनादेश दिया है जिसके के कारण मोदी सरकार अपने मन के काम नहीं कर पा रही है। पहले इसी सदन में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजा गया और कल जो लोकसभा में जब वन नेशन वन इलेक्शन इसको भी जैसे ही कल सदन में पेश किया गया, वैसे ही विपक्षी दलों ने ये मांग उठाई कि संविधान का विरोधी ये विधेयक क्या सदन में पेश करने योग्य है या नहीं। इसके लिए सदन में कल वोटिंग भी कराई गई और उस वोटिंग ने न सिर्फ केंद्र सरकार की पोल खोल दी, बल्कि उस इलेक्ट्रॉनिक मशीन की भी पोल खोली जिसको लेकर के विपक्ष हरदम आरोप लगाता रहता है। सदन में 461 सांसद कल उपस्थित रहे। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री और नेता विपक्ष राहुल गांधी कल सदन में नहीं थे, तो 461 सांसदों ने वोटिंग की, लेकिन जो उसका रिजल्ट आया वो बहुत चौंकाने वाला आया, जिसको लेकर सदन में शोरगुल भी हुआ। 220 सांसदों ने हाँ के पक्ष में मतदान किया, जबकि 149 लोगों ने ना के पक्ष में मतदान किया। इसको लेकर जब शोर शराबा हुआ तो अध्यक्ष ने ये कहा कि हो सकता है कि पहली बार इलेक्ट्रॉनिक उससे चुनाव हो रहा है तो इसमें कुछ गड़बड़ी हो, तो जो सदस्य पर्ची के सहारे वोट डालना चाहें उन्हें पर्ची मिलेगी, लिहाजा दोबारा वोटिंग कराई गई और दोबारा भी वो मशीन फेल कर गई। 461 उपस्थित लोगों में 269 हाँ के पक्ष में और 198 ना के पक्ष में रहे, यानी कि उतने वोट भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिले जितना कि उनका समर्थन है कल। और ये जो डिसमैच हुआ इसको लेकर बहुत देर तक शोर शराबा होता। बाद में हालांकि लोकसभा स्पीकर ने बात संभाली और ये कहा कि ये वोटिंग किसी विधेयक को हराने जिताने को लेकर नहीं हो रही है, वह इस संबंध में हो रही कि ये विधेयक पेश करने योग्य है कि नहीं। जब सदन में इस तरह के परिणाम आए तो भारतीय जनता पार्टी उसने खुद को असहाय महसूस किया। उनके खुद के 20 सांसद व्हिप के बावजूद कल अनुपस्थित रहे। आखिर क्या कारण रहा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के
शीर्ष नेतृत्व ने अपने उन सांसदों को नोटिस जारी किया है कि आखिर विप के बावजूद सत्ताधारी दल के सांसद क्यों अनुपस्थित रहे। बाद में वही भारतीय जनता पार्टी जो कि बहुत दम से ये विधेयक लेकर आई थी कि किसी तरह सदन में बहुमत के दल पर वो पेश करा लेंगे, लेकिन उसे उतने भी साधारण बहुमत भी उसे नहीं मिला, क्योंकि जो सरकार भी होती है उसे भी 272 का बहुमत होता है। लेकिन एनडीए मिलाकर अगर 269 मिले हैं तो निश्चित तौर पर ये खतरे का संकेत है, और भारतीय जनता पार्टी ने इसी खतरे को मद्देनजर रखते हुए और अब जेपीसी में खुद ही भेजने की बात कर दी। इसी तरह का रोल बैक भारतीय जनता पार्टी ने तब दिया था जब वक्फ बोर्ड को लेकर यहाँ तक कि उनके समर्थक दलों चंद्रबाबू नायडू और जदयू ने भी इनकार कर दिया था। लिहाजा मैंने जो प्रश्न से शुरुआत की कि क्या यह सदन भारतीय जनता पार्टी के लिए अपशगुन साबित हो रहा है, क्योंकि पहली बार जब विधेयक रखा गया वक्फ बोर्ड का तो उसको लौटाना पड़ा, और ये दूसरी बार ऐसा है जो कि जेपीसी में बिना विपक्ष की मांग किए इस विधेयक को जेपीसी को भेजा गया। पहले भी विपक्ष ने मांग नहीं की थी, खुद ही सत्ता पक्ष इसको लेकर आगे बढ़ा। विपक्ष ने तो सत्ता पक्ष के इस मंशा पर सवाल किया था और इसे संविधान विरोधी बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की थी। अब चूंकि ये जेपीसी को सौंपा जा रहा है, और जेपीसी को सौंपे जाने का मतलब है कि हाल फिलहाल में इस विधेयक के पास होने की कोई भी आशा नहीं, क्योंकि 20 तारीख तक ये शीतकालीन सत्र चलना था, और जो कि आज 2 दिन में क्या आखिर बहस हो सकती है 2-3 दिन में। तो लिहाजा जेपीसी को सौंपकर इस विधेयक को सत्ताधारी दल ने अपने लिए एक मौके के तौर पर रखा। मौका मैंने इसलिए कहा क्योंकि जिस तरह के चुनाव परिणाम इलेक्ट्रॉनिक मशीन के जरिए आए हैं, उसने यह दिखा दिया है कि अगर सरकार किसी योजना पर काम नहीं करती, यानी कि उसे वन नेशन वन इलेक्शन के लिए निश्चित तौर पर अपने सदस्यों की संख्या बढ़ानी होगी। 362 सदस्य उसे चाहिए संविधान में संशोधन करने के लिए, और उसकी संख्या कल केवल 269 तक पहुंची। ये दर्शाने के लिए पर्याप्त है कि बिना दलों में तोड़फोड़ किए हुए अपने संख्या बल को बढ़ाए बिना भारतीय जनता पार्टी किसी भी बहुमत को पारित नहीं कर पाए। और यह देखना भी अब वो होगा कि आखिर वो 20 माननीय कौन है जो विप का जिन्होंने उल्लंघन किया और वो सदन में उपस्थित नहीं हुए। एक आध सदस्य अगर नहीं होता तो ये माना जाता। वैसे तो प्रधानमंत्री की अनुपस्थित पर ही सवाल है कि आखिर विप का
पालन उन्होंने क्यों नहीं किया? वो राजस्थान में अपनी राज्य सरकार जिसको कि कार्यकाल 1 साल का हो गया है, उसको शाबाशी देने वहाँ चले गए, जबकि उन्होंने विप का उल्लंघन किया। क्या प्रधानमंत्री के खिलाफ भी विप के उल्लंघन का आधार पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? क्या उनकी सदस्यता जाएगी? वन नेशन वन इलेक्शन ने सरकार को ये दर्शा दिया है कि निश्चित तौर पर वो अगर कोई विधेयक पारित कराना चाहती है तो या तो वो उन विधेयकों को लाए जो कि विपक्ष को भी जिनसे समर्थन मिलने की आशा हो, अन्यथा इस कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर कार्य नहीं कर पाएगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक के बाद वन नेशन वन इलेक्शन का विधेयक भी एक तरह से असफल साबित हुआ है। सरकार को इसे वापस लेना पड़ा है। तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने संख्या बल को बढ़ाने के लिए सांसदों में तोड़फोड़ करेगी। संभवतः इसीलिए इसी योजना को ध्यान में रखते हुए उसने विपक्ष के मांगे बिना अपने इस महत्वाकांक्षी बिल को जेपीसी को भेजा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।